हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय यीशु, प्रभु यीशु का हजूर में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे को दबाएं ताकि आने वाले प्रभु की वचन, प्रभु की आशीष आप तक पहुंच सके और आप प्रभु यीशु के करीब आ सकें और प्रभु यीशु आपके करीब आ सके। मेरे प्रियो, हम आज हम वचन पढ़ेंगे। हम इस वचन के माध्यम से हम मनन चिंतन करेंगे। अपने पापों को प्रभु यीशु से क्षमा मांगेंगे। अपने मन को हम प्रभु यीशु की लगाएंगे ताकि प्रभु यीशु हमारे करीब आ सके और हम प्रभु यीशु के करीब जा सके। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 33 इसमें हम पढ़ेंगे आज। और इसी वचन में हम अपने हर एक चीज, दुख तकलीफ को हम प्रभु से शेयर करेंगे, प्रभु को बताएंगे ताकि प्रभु यीशु हमारे हर एक मुसीबत को दूर वही संभव कर सकता है। हमारे गरीब, हमारे घर की आशीष दे सकता है, हमारे परिवार की आशीष दे सकता है, हर एक चीज की आशीष दे सकता है। आज मेरे प्रियो, आज आइए मेरे साथ आंखें को बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए और महसूस कीजिए मेरे परमेश्वर को कि आप प्रभु यीशु को महसूस करें कि प्रभु यीशु हमसे क्या बातें करना चाहता है और क्या बोलना चाहता है और क्या बोल रहा है। आइए मेरे साथ आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु आपने हमें सुंदर समय को दिया, सुंदर दिन को दिया, पवित्र दिन को दिया कि हम प्यारे पिता परमेश्वर आज इस दिन में हम सुरक्षित हैं और हम आपके वचन को हम एक दूसरों के पास शेयर करना चाहते हैं। आपकी आशीष को एक दूसरों के लिए देना चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु वे लोग भी पिता परमेश्वर आपकी जंगई को पाकर आपसे बातें करें, आपकी महसूस करें, आपकी पवित्र आत्मा से जुड़े रहें। हे मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय आपकी होली स्पिरिट हर एक जन को छुए, हर एक जन को कार्य करे ताकि मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपके साथ बने रहें। मेरे प्रभु यीशु, हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं, इस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हर एक को आशीष मिले। प्रभु यीशु, मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्लीज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को शुरू करें। मेरे साथ खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 33। उसमें प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार कहा है, लिखा है, इसलिए पहले तुम उस राज और धार्मिक की खोज करो तो वे सब वस्तु भी तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। प्रभु यीशु कहता है तुम पहले किसकी राज खोज करो, पहले कौन सा राज तुम्हें खोज करना है। हम बहुत से व्यक्ति, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई क्या खेती बाड़ी कर रहा है, कोई, लेकिन हर एक कोई प्रभु की राज की खोज नहीं करता है। वो क्या खोज कर रहा है? पैसा की खोज कर रहा है, धन की खोज कर रहा है, लेकिन उस धन में, उस पैसा में, उस परिवार में प्रभु यीशु की आशीष नहीं है, प्रभु यीशु की प्रकट नहीं है। इसीलिए हम लोग हमेशा स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, हमारा परिवार हमेशा खुश नहीं रह पाता है, हमारा परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रभु यीशु की राज, धार्मिकता की राज को हम खोज नहीं कर पाए हैं। आज तक हम ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा है? हमें किस प्रकार से उसका राज को खोज करना होगा? मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रभु से बने रहिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, तो प्रभु यीशु की राज हम यूं ही प्राप्त कर सकते हैं, यूं ही प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम प्रभु यीशु की राज को प्राप्त करेंगे तो हमारा प्रभु यीशु हमारा घर में आशीष देगा, हमारे धन में आशीष देगा, हमारे परिवार में आशीष देगा, हमारा पड़ोस में आशीष देगा, हमारा गांव में आशीष देगा। उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु हमारे पास आएगा। यहाँ हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 24 में इस प्रकार कहता है, कोई मनुष्य 2 सोम
स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है कि तुम तुम परमेश्वर और धन की सेवा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक की सेवा कर सकते हो। या तुम धन कमा सकते हो, लेकिन धन कमाओगे तो धन में तुम्हारा आशीष नहीं रहेगा। तुम पैसा कमाओगे, तुम्हारा पैसा में आशीष नहीं रहेगा। तुम जब प्रभु की सेवा करोगे तो तुम्हारा दोनों प्रभु, अभी हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 33 हम पिछले वचन में पढ़ रहे थे। तुम राज्य की खोज करो, प्रभु यीशु की राज्य की खोज करो, सब उस वस्तु तुम्हें यूं ही क्या होगा, मिल जाएगा। उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, तुम एक की सेवा करो। तो तुम किसका सेवा करना चाहते हो? तुम प्रभु यीशु की सेवा करो और प्रभु यीशु तुम्हें हर कुछ तुम्हें यूं ही दे देगा। हालेलुया। यहाँ लूकस अध्याय 12 वचन संख्या 15 में हम देखते हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम लोगों से, तुम हर एक चीजों से बचे रहो। आज मेरे प्रियो, हमें हर एक चीज से बच के रहना है। आज हमें स्वयं प्रभु यीशु की धार्मिकता की खोज करेंगे। आज प्रभु यीशु की धार्मिकता की खोज करने के लिए हम निकलेंगे। तब हमें यूं ही परमेश्वर का, यूं ही हमारे यीशु का राज की हम खोज करेंगे। हमारे घर में हमेशा आशीष बरसाएगा हमारा प्रभु। जिस तरह बारिश होता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु की आशीष भी हमारे घर में यूं ही आएगा। तुम बचे रहो। हम खोलेंगे, एक वचन खोलेंगे। उस वचन में हमें प्रभु यीशु ने सिखाता है। हम एक वचन खोलेंगे, स्तुति ग्रंथ। खोलिए मेरे साथ स्तुति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 1। उसमें प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, धन्य है वे मनुष्य जो दुष्ट की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और आप धर्मियों के साथ नहीं बैठता। इसी को प्रभु यीशु ने कह रहा है कि तुम दुष्ट के हर एक चीज जो आपको पाप की ओर ले जाता है, बहर की ओर ले जाता है, निंदा की ओर ले जाता है, उससे तुम बचे रहो। आज मेरे प्रियो, हमें हर एक चीज से बच के रहना होगा। तब प्रभु यीशु हमको आशीष देगा और हम प्रभु यीशु की आशीष को पाकर हम उसके करीब हो सकते हैं। तो आज मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें आशीष दे, ताकि हम प्रभु यीशु के करीब में आ सकें और प्रभु यीशु हमारे साथ भोजन कर सकता है। क्योंकि एक जक्कई नामक एक मनुष्य धनी पापी था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसका पाप को क्षमा करता है और उसके साथ भोजन करता है। देख, प्रभु यीशु का वचन कहता है, देखो मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज सुनेगा और उसे खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा और उससे मैं बातें करूँगा और उसे मैं आशीष दूंगा और उसके साथ भोजन भी करूँगा। क्या आप प्रभु यीशु को बुलाना चाहते हैं या नहीं? क्या आप प्रभु यीशु से जुड़ना चाहते हैं या नहीं? आइए तो हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें आशीष दे, बरकत दे और हम प्रभु यीशु से जुड़े रहें और प्रभु यीशु हमसे जुड़े रहें।
प्रार्थना कीजिए। हे सरस्वती मान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा राजा, राज्यों का राजा और वेदों की वेद, इलाज करने वाले मेरे परमेश्वर, आज तू ही उद्धार करता मेरे प्रभु। हर एक कोई को तू इलाज कर, ताकि हर एक बीमार से वे लोग बाहर निकल सकें। मैं प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं।